ये मैप है जो हमने पिछले वीडियो में भी रखा था। इसमें कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, मन्यखेड़ के राष्ट्रकूट, वेंगी के चालुक्य, चोल, पांड्य, पल्लव, इन सब की स्थिति को हम आसानी से देख सकते हैं। ये जो दूसरा मैप है वो राजनीतिक उथल पुथल को बयां करता है जो वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बीच में हुई थी, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को उनके सामंत दंतिदुर्ग ने मारकर पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और फिर वातापी के चालुक्य सामंतीय जीवन जीने लगे थे। राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को सामंत तैलब द्वितीय ने पराजित किया और कल्याणी के चालुक्य की पुनः स्थापना की। तो वातापी के चालुक्य के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब राष्ट्रकूट वंश शुरू करते हैं, उसके बाद कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के सामंत थे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। इसके जो संस्थापक थे वो दंतिदुर्ग थे। इसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये जो राजधानी था मान्यखेड़ ले आया। इसने उज्जैनी में यज्ञ करवाया था और हिरण्यगम महादान में प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। हम जब प्रतिहार शासकों के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने इसके बारे में बताया था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस प्रतिहार राजा का क्या नाम था जिसने दंतिदुर्ग के हिरण्यगर्भ महादान में द्वारपाल का काम किया था। अगले शासक आए वो आए कृष्ण प्रथम। इसने बादामी के चालुक्य के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इसने 754 ईस्वी में एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। अगले शासक जो हम पढ़ेंगे वो हैं ध्रुव प्रथम। प्रथम दक्षिण भारतीय शासक जिसने सर्वप्रथम उत्तर भारत में आकर गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया था तथा अपने ध्वज में गंगा यमुना का चिन्ह अंकित करवाया था। जब हम प्रतिहार पढ़ा रहे थे तो हमने इसके बारे में बताया था, जब हमने वत्सराज के बारे में बताया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आए वो थे अमोघवर्ष। यह शासक युद्ध के बजाय सांस्कृतिक कार्यों में रुचि रखता था। यह कन्नड़ भाषा का जानकार था। अगर इसकी रचनाओं की बात करें तो अमोघवर्ष की रचनाएं कविराज मार्ग और रत्न मालिका थी। ये जैन धर्म का संरक्षक था। अगले शासक थे वो थे कृष्ण तृतीय। ये राष्ट्रकूट के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। रामेश्वर तक विजय हासिल कर वहां अपना ध्वज लहराया था। और अगर अंतिम शासक की बात करें तो वो थे कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को तैलिब द्वितीय ने हरा दिया था और कल्याणी के चालुक्य की नींव डाली। तो इस तरह से राष्ट्रकूट वंश खत्म हुआ और हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। चालुक्य कन्नड़ देश के मूल निवासी थे। इनकी स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलब द्वितीय था। इनके पूर्वज राष्ट्रकूट के सामंत थे, जो कि हमने अभी बताया। अगले तैलब द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं तो इसने धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार किया। इसका परमार शासक मुंज से लंबा संघर्ष हुआ था। जब हम परमार शासकों के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने वाकपति मुंज के बारे में पढ़ा था, जो कि परमारों की शक्तियों का वास्तविक संस्थापक था। तैलब द्वितीय की बात करें तो तैलब द्वितीय परमार शासक मुंज से 6 बार हारा था, लेकिन 7वीं बार तैलब द्वितीय ने मुंज को हरा दिया था और मुंज को कारागृह में बंदी बनाकर डाल दिया था, जहां मुंज को उसकी बहन मृणालवती से प्रेम हो गया और मृणालवती ने धोखे से मुंज को मरवा दिया था। अगले शासक की बात करें तो आते हैं सत्याश्रय। सत्याश्रय का शासनकाल 997 से 1006 ईस्वी तक रहा। यह भी अपने पिता के समान पराक्रमी था। इसने उत्तरी कोंकण के शीतलाहार वंशी राजा अपराजित और गुर्जर नरेश चामुंड राज को हराया था। इसका जो मुख्य शत्रु था वो चोल शासक राजा राज प्रथम था। 1006 ईस्वी में इसने वेंगी पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। अब पूरी तरह से वेंगी पर अधिकार नहीं किया था। आगे हम पढ़ेंगे कब पूर्ण रूप से वेंगी को जीता गया। इसका कोई पुत्र नहीं था, अतः उसका भतीजा विक्रमादित्य पंचम राजा बन गया। अगले महत्वपूर्ण शासक हैं वो है जयसिंह द्वितीय। इनका जो शासनकाल रहा वो 1015 से 1043 ईस्वी तक रहा। विक्रमादित्य पंचम के बाद उसका भाई जयसिंह शासक बना। यह मालवा के परमार नरेश राजा भोज राज से हार गया था, लेकिन बाद में जीत गया था।
चोल शासक राजेंद्र चोल के नेतृत्व में मस्की के युद्ध में जयसिंह द्वितीय पराजित हुआ। तो मस्की का युद्ध हम याद रखेंगे, राजेंद्र चोल और जयसिंह द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें जयसिंह द्वितीय पराजित हुआ था। विजयादित्य को पराजित कर वेंगी पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर जो है वेंगी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया। सोमेश्वर प्रथम अगले शासक आते हैं। इनका शासनकाल 1043 से 1068 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की, यानी जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेत, वहां से इसने अपनी राजधानी कल्याणी स्थानांतरित की। तो सोमेश्वर प्रथम ने जो है कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। चोलों के सिवाय अन्य सभी युद्धों में इसने जीत हासिल की, यहाँ तक कि राजा भोज को भी आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। राजा राज द्वारा कोप्पम और कुंडल संगमाम के युद्ध में पराजित होने के बाद सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, यानी ये आत्महत्या करने वाला शासक सोमेश्वर प्रथम। अगले जो महत्वपूर्ण शासक है वह है सोमेश्वर द्वितीय। सोमेश्वर द्वितीय का शासनकाल 1068 से 1076 ईस्वी तक रहा। वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य षष्ठम से करा दिया तथा सोमेश्वर द्वितीय पर दबाव डाला और अपने दामाद को चालुक्य राज का दक्षिणी भाग पर युवराज घोषित कर दिया। इस तरह चालुक्य का राज दो भागों में बट गया। सोमेश्वर द्वितीय ने विक्रमादित्य षष्ठम पर आक्रमण किया, पर बंदी बना लिया गया और कारागृह में डाल दिया गया। अब अगले शासक हैं वो हैं विक्रमादित्य षष्ठम, जिन्होंने 1076 से 1121 ईस्वी तक शासन किया। इसी ने जो है चालुक्य विक्रम संवत चलाया। इसने शांतिपूर्ण शासन चलाया तथा इसी के काल में चोल चालुक्य संघर्ष रुका। इसकी मृत्यु के पश्चात कल्याणी के चालुक्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगले शासक आते हैं वो सोमेश्वर तृतीय। इनका शासनकाल 1123 ईस्वी से 1138 ईस्वी तक रहा। इसके समय में होयसल, कलचुरी यादव जो है स्वतंत्र हो गए। अगले शासक की बात करें तो आते हैं सोमेश्वर चतुर्थ। 1181 से 1189 ईस्वी तक ये थोड़ा शक्तिशाली था। इसने कलचुरी का उन्मूलन कर दिया और कलचुरी निर्मूलता उपाधि धारण की, किंतु थोड़े समय के बाद ही चतुर्दिक विद्रोह होने लगे। इस तरह से हमने कल्याणी के चालुक्यों को भी समाप्त किया। आज हमने राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पल्लव और चोल वंश को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।